हाँ तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कौन सा वर्ण क को कंठ से बोलेंगे, तालु से बोलेंगे, च को क्या चीज से बोलेंगे, यानी तमाम चीज। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ख का कि च का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। ऐसा प्रश्न अगर आता है एग्जाम में तो कैसे करेंगे, तो चलिए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पहले है कंठ, कंठ है ना, तो कंठ से कौन कौन अक्षर बोला जाता है, तो याद रखेंगे क से लेकर के है ना घ तक को कंठ से बोलते हैं। क से लेकर के घ तक को कंठ से बोलते हैं। तालु में च से लेकर के है ना झ तक को तालु से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालु। अब चौछड़ा के बाद क्या आता है, टठड़ा, तो ट से लेकर के है ना ढ तक को मूर्धा से बोलते हैं। अब ट के बाद क्या आता है, त से लेकर के ध तक को दांत से बोलते हैं। अब त के बाद क्या आता है दोस्तों, प आता है, प से लेकर के भ तक को ओठ से बोलते हैं। अब नाक से यानी नासिका से क्या बोलेंगे, देखिए इनमें छुटनू क्या है, अंग, य, न, ब, तो यानी अंग को नासिका से बोलेंगे, फिर य को नासिका से बोलेंगे, फिर आपको न से नासिका से बोलेंगे, फिर उसके बाद में हम बता देते हैं यहाँ न और म, यानी सब का लास्ट वाला को नासिका से बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ गया होगा। यानी कंठ से कौन कौन अक्षर बोला जाता है, तो क से लेकर घ तक। तालु से कौन बोला जाता है, तो च से लेकर झ तक। मूर्धा से क्या बोला जाता है, ट से लेकर ढ तक। दांत से क्या बोला जाता है, त से लेकर ध तक। ओठ से क्या बोला जाता है, प से लेकर भ तक। नाक से सबका लास्ट होना। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, अब हमको एक चीज और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, अब इसमें याद करना है य को भी तालु से बोलता है, य को भी तालु से बोलते हैं। उसके बाद में य के बाद में र आता है, र को मूर्धा से बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। र को किसे बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। ल को दांत से बोलते हैं। व छोड़ दो। अब आते हैं फिर ऊपर से तालाबे स तालु से बोलेंगे, मूर्धन स मूर्धा से बोलेंगे, दंत स दांत से बोलेंगे। ठीक है ना, यानी आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। यानी आपसे पूछा जाएगा च से लेकर झ तालु, ट से लेकर ढ मूर्धा, त से लेकर ध दांत। और फिर यहाँ से य, र, ल, व छोड़िए। तालाब स मूर्धन स दंत स, तालाब स तालु, मूर्धन स मूर्धा से, दंत स दांत से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूर्धन स के बाद में आता है ह। क्या आता है, ह। तो ह को किस चीज से बोलेंगे, तो ह को कंठ से बोलते हैं। किसे बोलते हैं, कंठ से। कोई डाउट नहीं। अब चलिए दोस्तों, आपका एक छूट गया व किससे बोलते हैं, तो याद रहे दोस्तों, व को मात्र व को बोलने के लिए हमें किसका उपयोग होना चाहिए, कंठ के साथ तालु। तो दोस्तों अब देखिए, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो बोलिए कंठ से उच्चारण के लिए क से लेकर घ तक आना चाहिए। तो क से लेकर घ में ख आता है, यानी ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख। अब कह रहा है स का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, तो स का उच्चारण स्थान तालाबे से है, तो तालु होगा। त से तालाबे, त से तालु, तालु हो गया। यानी ऑप्शन ए और दूसरा का बी। थैंक्स फॉर वॉच।